का पर्दाफाश होना जरूरी है। और अब ये थ्योरी मजबूत होती जा रही है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से लीक हुआ। ये शक इतना गहरा हो चुका है कि जो लोग पहले लैब लीक थ्योरी को नकार रहे थे वो भी अब इस थ्योरी की जांच की मांग कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी की शुरुआत में वुहान लैब थ्योरी को नकार दिया था, लेकिन अब वो भी मान रहा है कि वायरस वुहान के लैब से निकला हो सकता है। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर फाउची ने भी जिस कोरोना वायरस को प्राकृतिक बताया था, उन्होंने भी अब लैब लीक की थ्योरी की जांच को जरूरी बताया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो राष्ट्रपति रहते कई बार कह चुके हैं कि कोरोना महामारी के लिए चीन जिम्मेदार है और उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, ट्रंप अब भी अपने दावे पर कायम है। फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो वो बैन है, लेकिन उन्होंने एक बयान जारी करके अपना आरोप दोहराया है और कहा है कि अब हर कोई यहां तक कि तथाकथित दुश्मन ने भी कहना शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप वुहान लैब से निकले चीनी वायरस के बारे में सही थे। चीन को अमेरिका और दुनिया को कोरोना से मौत और विनाश के लिए $10 ट्रिलियन का भुगतान करना चाहिए। यानी जब हर कोई लैब लीक थ्योरी को नजरअंदाज कर रहा था, तब डोनाल्ड ट्रंप थे जो पहले दिन से कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन पर उंगली उठा रहे थे और आज भी उठा रहे हैं। हम आपको ट्रंप का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कोरोना को चाइनीज वायरस कहने की वजह बताई थी। Why do you keep calling this the Chinese virus? Why do you keep using this? Because it comes from China. Racist. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. As you know, China tried to say at one point, maybe they stopped now, that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not going to happen. Not as long as I'm president. It comes from China. वैसे अमेरिका में भी दोहरे मापदंड वाले लोगों की कमी नहीं है। ट्रंप कहते थे तो बहुतों को ऐतराज था, जो बाइडेन कहते हैं तो जांच की बात तक हो रही है। बहरहाल ट्रंप जो दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोरोना वायरस वुहान लैब से लीक हुआ या जानबूझकर लीक किया गया, उस दावे की पुष्टि करने वाले कई खुलासे सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी अब इसकी जांच करवाने की जरूरत महसूस हो रही है। और वैसे भी अगर वुहान लैब में किसी गलती से वायरस फैला तो यह कोई पहली बार नहीं होगा। 1977 में दुनिया भर में फैले इन्फ्लुएंजा के H1N1 वायरस को लेकर भी पता चला था कि यह उत्तर पूर्वी एशिया के किसी देश की किसी लैब से लीक हुआ है। तब कुछ वैज्ञानिकों ने रूस और चीन पर शक जाहिर किया था, लेकिन यह साबित नहीं हो पाया था। इसके अलावा कई बार लैब्स में वायरस और बैक्टीरिया के लीक होने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उसे वक्त रहते कंट्रोल किया गया। इस बार अगर कोरोना वायरस वाकई वुहान लैब से लीक हुआ तो चीन की मंशा पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि अगर वायरस वाकई लैब से गलती से लीक हुआ तो उसे कंट्रोल करने में चीन नाकाम रहा। चीन से फैला कोरोना वायरस दुनिया भर के लिए संकट बना हुआ है, लेकिन भारत के सामने संकट सिर्फ वायरस का नहीं है। जमीन हो, आकाश हो या समुद्री सरहद, तीनों फ्रंट पर सामरिक तौर पर मजबूत होना भारत के लिए वक्त की जरूरत है। इसको देखते हुए आज एक बड़ा फैसला हुआ। भारत की समुद्र शक्ति को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाले डिफेंस काउंसिल ने 6 पारंपरिक सबमरीन बनाने को हरी झंडी दे दी। 6 सबमरीन बनाने का बजट 43,000 करोड़ रुपए है, जो अगले 10 से 12 साल में खर्च होंगे। 6 सबमरीन निर्माण को P75I यानी प्रोजेक्ट 75 इंडिया प्लान के तहत मंजूरी मिली है। देसी तकनीक से सबमरीन निर्माण के लिए P75I प्लान 2007 में ही बना था, लेकिन अब तक ये ठंडे बस्ते में रहा। भारत ने आज जिस 6 सबमरीन प्लान को बनाने को मंजूरी दी है, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत पहला निर्णय है। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल में निजी क्षेत्र की कंपनियां मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत सबमरीन निर्माण के काम में लगेंगी। 6 सबमरीन बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है, लेकिन इस प्लान में पहली सबमरीन बन के तैयार होने में 7 से 8 साल लग जाएंगे। 6 सबमरीन के निर्माण में 7 से 8 साल भले लगे, लेकिन यह फैसला बड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रखने वाला चीन हिंद महासागर में भारत की समुद्री सीमा में घुसपैठ की कोशिश करता है। चीन के पास 350 वॉरशिप्स हैं। चीन के पास मौजूदा नौशक्ति में 50 परंपरागत सबमरीन हैं और 10 न्यूक्लियर सबमरीन हैं। चीन की इस ताकत से भारत की तुलना करें तो भारत के पास केवल 14 परंपरागत सबमरीन हैं और न्यूक्लियर सबमरीन सिर्फ 2। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।